अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को ये दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन लद्दाख का पर्यटन क्षेत्र इस समय काफ़ी तरक्की कर रहा है। वहाँ पर अगर जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि काफ़ी तरक्की हुई है और काफ़ी जो बुनियादी ढांचा है उस पर काम चल रहा है। 500 करोड़ का एक फंड जो सरकार की तरफ से मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से, उससे जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो बढ़ाने का काम जारी है। और जो पर्यटक हैं वो, क्योंकि लद्दाख में बहुत आसान है जाना, खास तौर पर अगर हम बात करें कश्मीर में, क्योंकि हालात उतने ज़्यादा अनुकूल नहीं थे जितने लद्दाख में अनुकूल थे, तो इसलिए लोग जो पर्यटक हैं वो भी लद्दाख जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो लद्दाख के पर्यटन को निश्चित रूप से इस बात का फ़ायदा मिला। हालांकि कश्मीर में भी बात करें तो अब कश्मीर का पर्यटन भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। जो पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी भी किसी न किसी तरह से मदद की जा रही है फिलहाल। लेकिन लद्दाख की ही बात करें तो पर्यटन लद्दाख की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें सुंदर मठ, सुरम्य स्थान और समृद्ध कला और शिल्प है। एडवेंचर और इको टूरिज्म के लिए सालाना करीब 3 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ लोकप्रिय गतिविधियों में चढ़ाई, जीप पर्यटन, राफ्टिंग और ऊंचाई वाली ट्रैकिंग शामिल हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग खुश हैं। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन नीति शुरू की जा रही है। इसका विशेष जोर विभिन्न पर्यटन योजनाओं के तहत दूरस्थ क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। ऐसी उम्मीदें हैं कि नया बुनियादी ढांचा अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा। आगंतुकों के लिए नई चोटियां, ट्रैक और सर्किट खोलने की मांग की जा रही है। लद्दाख की एक ऑल सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की योजना भी है।
5 अगस्त को हमारा यूटी फॉर्मेशन हुआ है। तो उसके बाद जो है टूरिज़्म जो सेक्टर में हमने काफ़ी एक अच्छे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखा है हमने। खासकर हम इनिशियल स्टेज पे हमने जो जिस हिसाब से बजट एलोकेशन हुआ करीबन 500 करोड़ का, जो कि हमारे लिए एक मॉरल बूस्टिंग है, क्योंकि उससे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्रमोशन एक्टिविटीज़ हो या जो भी एक्टिविटीज़ टूरिज़्म में होता है उसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा हमें। कि हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बना, हमें इसमें जैसे कि हमारा रिसेंटली हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है इंसेंटिव पॉलिसी एक ड्राफ्ट किया है। तो ये आपका एक पॉलिसी है जो आने वाले दिनों में, ये पहली बार हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेक होल्डर को इसमें इंक्लूड करके किस टाइप का हमें रोड मैप बनाना होगा आने वाले दिनों में, कि टूरिस्ट को मतलब टूरिज़्म को किस तरह से हमने प्रमोट करना है आने वाले दिनों में, और किस तरह से हमने लद्दाख को किस दिशा में ले जाना है। तो लोगों का बहुत सारा फीडबैक रहा इसमें। हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में शायद इस यूटी की वजह से हमारे टूरिज़्म के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे रूट्स जो हैं, जो नहीं खुलता था कुछ वक्त में, ऐसे रूट्स थे जो नहीं खुलता था, हो सकता है हम उम्मीद करेंगे कि इस यूटी के दौरान में वो रूट्स जो नहीं खुलते थे वो भी खुले और यहाँ के लोग फले फूले इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के थ्रू। अब आपको वापस कश्मीर लाते हैं जरा। यहाँ कुपवाड़ा में आफ्ताब रसूल नाम के एक युवक ने यूपीएससी 2019 की परीक्षा पास की है, बहुत खुश हैं और उनका परिवार भी खुश है। क्या कह रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से जो इस परीक्षा को क्रैक किया और आगे की इनकी क्या योजनाएं हैं, कश्मीर के नौजवानों के बारे में इनका क्या कहना है, उनको क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, आइए इनसे सुनते हैं। और निश्चित रूप से ये एक मिसाल के तौर पर हैं कश्मीरी युवक, खास तौर पर अब देखिए कि जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटा है तो मुख्य धारा में आने के लिए आतुर हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और भारत का विकास किस तरह से एक सम्मिलित प्रयास के तहत हो सके, इसके लिए हर कश्मीरी नौजवान अब आगे आने को आतुर दिख रहा है। साफ है ये बदलाव की लहर दिख रही है वहाँ पर। आइए आपको मिलाते हैं इस युवक से जिसने कुपवाड़ा का गौरव बढ़ा दिया है। मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया था। उस समय मैंने मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू मेरा उस बार नहीं क्वालिफाई हो पाया, 18 में भी नहीं हो पाया। एंड दिस टाइम मैंने और ज़्यादा कोशिश की अपनी मिस्टेक्स को कम करने की, तो शुक्र है अल्लाह का इस बार लिस्ट में नाम आ गया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई बीच में, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं लेके अपना काम मतलब किसी फील्ड में भी जा सकता था, बट मैंने कोशिश की कि मैं इसी पे स्टिक रहूं। मोस्टली आई वाज आउटसाइड होम, सो फैमिली का एक मॉरल सपोर्ट बैक साइड रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, दे बिलीव्ड इन मी। इसमें कंपटीशन इतना रहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाएं तो आप या तो आप रैंक में पीछे चले जाएंगे या तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। तो जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अब डेडिकेटेड रहेंगे, जितना आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी। हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, स्ट्रेसफुल नो डाउट सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस आपको स्ट्रेसफुल बना सकती है, बट आपको ये देखना है कि अगर हम स्ट्रेसफुल ही रहेंगे तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, बिकॉज अगर हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न ज़ीरो रहेगा। बहुत उम्मीद है कि अगर ये बच्चे मेहनत करेंगे, अपने दिमाग को फ्री रखेंगे, तो इंशाल्लाह ये कौन सा मसला है कि कोई ये सीट हासिल न कर सके, मगर जब हार्ड वर्क करेंगे यहाँ के बच्चे। आपने अपने बच्चे को सपोर्ट किया, काफ़ी तारीफ कर बहुत सपोर्ट किया मैंने, बहुत सपोर्ट किया। मेरी ये ख्वाब थी, ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया।